कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी एयर के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है वाटर वेपर, दूसरा है ऑक्सीजन, थर्ड था हमारा नाइट्रोजन, फोर्थ था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और फिफ्थ था डस्ट एंड स्मोक। कल हमने इस लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एयर के ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर क्लास और होम। कि जो अपने स्कूल में या अपने घर पे कोई सनी रूम देखो, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेन पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। के जो सारे के सारे जो डोर है वो क्लोज कर दो और विंडो भी क्लोज कर दो, ताकि रूम जो बिल्कुल डार्क बन जाए, चाहे वो घर पे करो चाहे वो स्कूल में करो। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब जो डोर को जो है ओपन करो और अ विंडो facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit। कि जो डोर को जो ओपन करो और इस विंडो विंडो को भी और विंडो फेसिंग द सन। और कोई भी जो डोर, नाउ ओपन द डोर और विंडो, या तो डोर ओपन कर दो या विंडो ओपन करो, और वो जो विंडो या डोर है वो सन को फेस करना चाहिए, जस्ट अ लिटल इन सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट। ताकि जो है लाइट जो है सनलाइट जो है उसके अंदर आ सके, ओनली थ्रू स्लिट के थ्रू अंदर एंटर कर सके। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ द सनलाइट। और उसको केयरफुली देखो, जो हमारा जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है, जैसे हमारा फिगर 12.7 में दिखाया हुआ है कि होल के थ्रू जो है बीम ऑफ लाइट आ रहा है। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल मूविंग द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? के जो टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं बीम ऑफ लाइट में, ये पार्टिकल्स क्या है, कौन से पार्टिकल्स हैं ये जो हमारे 12.7 में देख रहे हैं हम? जैसे ये वो हमारी विंडो बनी है, विंडो से हमारे सनरेज आ रही हैं। सनरेज आने के बाद जो शाइनी पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या हैं? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ लाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस merrily अराउंड। कह रहे कि हमने जो टाइनी शाइनी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं बीम ऑफ लाइट में, और ये पार्टिकल्स क्या हैं? ये पार्टिकल हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। During winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. कह रहे winters के time, during winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. कि हमने विंटर्स में हमने देखा है जो बीम ऑफ लाइट हमारा एंटर करता है ट्रीज में, जिसमें डस्ट पार्टिकल नाचते हुए नजर आते हैं। तो हमारा हमने ऊपर भी देखा है, हमारी जो बीम ऑफ लाइट आ रहा है 12.7 में, उसमें जो हमारे बीम ऑफ लाइट के अंदर जो क्या कौन से पार्टिकल्स हैं? डस्ट पार्टिकल्स हैं जो सनलाइट के अंदर हैं। तो कह रहे कि दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। कह रहे इस एक्टिविटी से पता लग गया कि हमारी जो एयर है, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। के डस्ट पार्टिकल की जो प्रेजेंस है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है और प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। We inhale air when we breathe through our nostril। कह रहे हम जो एयर में को अगर हम सांस इनहेल करते हैं when we breathe through our nostril, fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system। कि जब हम सांस लेते हैं when we breathe through our nostril, जब हम नाक से सांस लेते हैं, fine hair and mucus are present। तो उसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट, जो व्हेन वी एयर जो हम सांस लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल, जब हम नाक से वो सांस लेते हैं, फाइन हेयर एंड मस्कस आर प्रेजेंट इनसाइड द लोअर नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, जो फाइन हेयर और मस्कस है जो प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, वो डस्ट पार्टिकल को जो एंटर करने के लिए, डस्ट पार्टिकल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। Do you recall being scolded by your parents when we breathe through our mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body। क्या तुम्हें याद है when you breathe through your mouth, जब हम जो है मुंह से सांस लेते हैं, if you do that, harmful dust particle may enter your body। अगर मुंह से अगर हम सांस लेते हैं तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। We may conclude that air contains some gases। एयर के अंदर जो है बहुत सारी गैसेस होती है, हमने कंक्लूजन निकाला है। वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है। द प्रेजेंस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल
अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। कह रहे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। जो गैसेस है एयर के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी गैसेस होती हैं। However, there may be some variation in the composition of air from place to place। कि जो हमारी एयर की जो कंपोजिशन है टाइम टू टाइम वेरी करती है। वी सी दैट एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि एयर के अंदर मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। In fact, these two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituted by the carbon dioxide and a few other gases and water vapor। कह रहे एयर के अंदर हमारी नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। जो दो गैसेस हैं वो क्या करती है, 99% ऑफ द एयर बनाती हैं। जो रिमेनिंग 1% है हमारा, वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस और वेपर होते हैं। तो ये हमारा 12.9 फिगर में दिखाया हुआ है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और गैसेस और ऑक्सीजन दिखाई हुई है। तो सबसे ज्यादा हमारी नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस है। तो हमारा ये ऊपर दिखा हुआ है एक्टिविटी 4 क्या थी हमारी। हमने कह रहे कि सनी रूम लो, स्कूल में लो या होम में लो, और सारे डोर क्लोज कर दो और कर्टेन्स बंद कर दो। और उसके बाद क्या करना है, ओपन द डोर और विंडो, और या कोई विंडो खोलो जैसे जो सन को फेस कर रही हो। तो जैसे 12.7 फिगर में दिखा हुआ है, तो हमारे एक होल हमने बनाया और वहां पे सनरेज आ रही है। सनरेज हमारे रूम में एंटर कर रही हैं। जैसे वो सनरेज एंटर कर रही हैं तो क्या दिखाई देगा, बीम ऑफ लाइट दिखाई देगा। और उसके अंदर बीम ऑफ लाइट के अंदर क्या है हमारा, तो हमारी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है। तो ये कह रहे हैं कि एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स। During winters, you might have observed similar beam of light filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. This shows that the air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place। कह रहे एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ such particle in air, कि डस्ट पार्टिकल की जो प्रेजेंस है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है और प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। कि कहीं पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल। क्या जब हम सांस लेते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं, तो हमारे जो नाक में फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल, वो जो डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने नहीं देते। तो उसके बाद कह रहा है भूजो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 12.8 इज वेयरिंग अ मास्क। के 12.8 में जो पुलिसमैन है वो मास्क क्यों पहन रहा है। तो आजकल तो सभी पहन रहे हैं। तो कह रहे कि ताकि जाके जो हमारे व्हीकल से जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, तो इस वजह से वो मास्क पहन रहा है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्ड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ। कह रहे हैं हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं अगर हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते। क्यों ऐसा ऐसा क्यों। इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी। तो हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस वजह से हम मुंह से सांस नहीं लेते। वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन सम गैसेस। कह रहे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एयर के अंदर गैसेस होती है, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। द प्रेजेंस गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन and small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be small variation in the composition of air from place to place. We see that air contains mainly nitrogen and oxygen। कह रहे एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये इनफैक्ट दीज टू गैसेस मेक अप 99% ऑफ द एयर। और ये जो गैसेस हैं वो 99% ऑफ द एयर बनाते हैं। जो रिमेनिंग 1% है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस और वाटर वेपर होते हैं। तो हमारी जो कंपोजिशन ऑफ एयर दिखाई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है हमारा हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी जो ये एक्टिविटी है जो हमने अभी पढ़ी है, कि हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कैसे हमारे को कैसे एंटर करते हैं। कि वो जब डस्ट पार्टिकल जब एंटर करते हैं तो वो हमारे को सनी रेज दिखाई देता है।
तो इसके बाद हम एक बस एक एक्टिविटी हमने स्टडी किया आज, और उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि हम मास्क क्यों पहनते हैं और मुंह से हमें सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, और एयर में कौन-कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। एक्टिविटी 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। कह रहे वाटर लो एक ग्लास के अंदर, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, उसको जो है ट्राइपॉड स्टैंड पे जो है हीट करो। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली इन द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। तो कह रहे कि पानी लो एक ग्लास के अंदर और मेटल कंटेनर लो, उसके अंदर उसको हीट करो, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, उसको हीट करो। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या उसके अंदर जो कुछ टाइनी बबल्स दिखाई देंगे। कह रहे हमने पानी लेना है ग्लास के अंदर और मेटल कंटेनर के अंदर, उसको जो है हीट करना है। हीट करने के बाद वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। फिर हमने एक जो टेक सम वाटर इन ग्लास, ग्लास के अंदर पानी डाला हमने और या मेटल कंटेनर के अंदर, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड पे उसको हीट किया। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, और जो है उसको अच्छे से बॉईल करना है। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी एनी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या पानी के अंदर टाइनी बबल्स दिखाई देंगे। यस। और ये कहाँ से है। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर एयर प्रेजेंट थी, उसी वजह से जो बबल्स आए हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिजोल्व इट एस्केप एज यू कंटिन्यू heating the water itself turn into vapor and finally begins to boil. We learned in chapter 8 and 9 that animal living in water use the dissolved oxygen in water. कि जो बबल्स है वो कहाँ से आए हैं। एयर डिजोल्व इन वाटर, जो एयर है पानी के अंदर जो डिजोल्व है वहां से आए हैं। when you heat the water to begin with air dissolve in it escape as you continue heating the water itself turn into vapor and finally begins to boil। कि जैसे जैसे वो हीट होता जाता है वो पानी जो है बॉईल हो जाता है, बॉईल होके वो जो एस्केप हो रहा है। वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड 9 द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। कह रहे हमने 8 और 9 चैप्टर में पढ़ा है कि एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो जो है पानी से ऑक्सीजन जो है डिजोल्व ऑक्सीजन ले लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। के जो ऑर्गेनिज्म है जो सोइल के अंदर रहते हैं उनको भी जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। तो ये कह रहे कि एयर कहाँ से लेते हैं ये रेस्पिरेशन के लिए। कह रहे कि these bubbles come from the air dissolved in water when you heat the water to begin with the air dissolved and it escape as you continue heating the water itself turn into vapor and finally begins to boil। कि ये बबल्स कहाँ से आते हैं। कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है वहां से बबल्स आते हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विथ द एयर डिजोल्व एंड एस्केप। तो कह रहे जब हम उसको हीट करते हैं वाटर को, जो उसके अंदर एयर है वो बिल्कुल एस्केप हो जाती है, और जो कंटिन्यूटी में अगर हम इसको हीट करते हैं तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल, और फाइनली जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह रहे हैं हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में पढ़ा था कि एनिमल लिविंग इन वाटर, जो जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं तो वो वहां से पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में होती है, वहां से जो है ऑक्सीजन लेते हैं। द ऑक्सीजन दैट लिव इन सोइल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर इजंट हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल, जो ऑर्गेनिज्म जो सोइल के अंदर रहते हैं आल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर isn't it how they get the air they need for respiration। करेंगे how do they get the air, तो ये एयर कैसे लेते हैं ये। उसके बाद हमारी है एक्टिविटी 6। तो हमने ये पहले पढ़ लिया कि जो हम एनिमल्स हैं वो हमारे कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। जो पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वहां से जो है पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सोल इन अ बिकर और अ ग्लास। कह रहे एक ड्राई सोल का लंप लो और बिकर लो ग्लास के अंदर एंड ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। उसके अंदर पानी डालो, पहले हमने क्या लेना, ड्राई सोल लेना है, उसका लंप लेना है इन अ बिकर और अ ग्लास
Add water to it, उसके अंदर पानी डालो and note what happens. Do you see bubbles coming out from the soil? These bubbles indicate presence of air in the soil. तो ये bubbles क्या शो करते हैं? Presence of air शो करते हैं soil के अंदर. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble. The organisms that live inside the soil and the plant root respire in this air. कह रहे हमने क्या करना है, ड्राई सोइल का लंप लेना है बीकर के अंदर और ग्लास के अंदर. ऐड वाटर टू इट, उसके अंदर पानी डाल देना है. एंड नोट व्हाट हैपेंस, जब ड्राई सोइल के लंप के अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द फ्रॉम द सोइल? तो उसमें से बबल्स दिखाई देंगे. वो बबल्स कहाँ से आए? कि सोइल के अंदर हमारी एयर प्रेजेंट है, तो इस वजह से जो है एयर जो वाटर के साथ कंबाइन होके बबल्स बना रही है, तो वहां से जो हमारे को बबल्स दिखाई देंगे. When the water is poured on the lump of the soil, it displaces the air which is seen in the form of bubble. The organisms that live inside the soil and the plant root respire in this air. A lot of burrows and holes are formed in the deep soil by animals living in the soil. These burrows are also make spaces in the available for air to move in out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up. When it rains heavily, water fills up the space. In this situation, animal living in the soil have to come out for respiration. कह रहे जब बारिश होती है तो फिर जब एनिमल है बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, तो इसी वजह से जो अर्थवॉर्म है हैवी रेन्स में हमें बाहर नजर आते हैं ताकि वो बाहर से सांस ले सकें. तो कह रहे कि these burrows also make spaces available for air to move in out of the soil. However, when it rains heavily, water will, कह रहे जब बारिश होती है तो वो जहाँ एयर प्रेजेंट होती है सोइल के अंदर, वहां पे फिर वाटर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. इसी वजह से जो एनिमल्स को फिर सोइल से बाहर आना पड़ता है ताकि वो सांस ले सके. इसी वजह से हमें बारिश के दिनों में जो है हमें बहुत सारे अर्थवॉर्म दिखाई देते हैं बाहर, ताकि वो बाहर वो सांस लेने के लिए आते हैं. तो उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रीच्ड, कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे कैसे पहुंचती है. तो इससे पहले जो हमने आज पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं. हमने आज क्या कहाँ से स्टार्ट किया था? एक्टिविटी 4 से स्टार्ट किया था. तो हमने कोई भी रूम, सनी रूम लिया स्कूल के अंदर, होम के अंदर, तो कह रहे सारे जो डोर है और विंडो है वो क्लोज कर दो विद कर्टेन्स, कर्टेन्स के साथ, टू मेक द रूम डार्क, ताकि जो रूम है बिल्कुल डार्क हो सके. नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन, के जो हमारा जो रूम है बिल्कुल डार्क रूम बना देना है उसको, बिल्कुल सारे कर्टेन्स और विंडो सब क्लोज कर देने हैं. और साथ फिर अब एक होल होल लेना है या एक विंडो लेनी है जो सन को फेस कर रही है. जैसे हमारा 12.7 फिगर में दिखा हुआ है, एक होल लिया हमें जो सन को फेस कर रहा है. वहां से जो सनलाइट आएगी, सनलाइट आने के बाद जैसे सनलाइट इसके अंदर एंटर करेगी, जैसे सनलाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो हमारा जो यहाँ इसके अंदर है, लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट. सन जैसे इसके अंदर सनलाइट आएगी उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है. डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? तो ये पार्टिकल्स क्या हैं? तो ये पार्टिकल्स हमारे क्या है? बीम ऑफ, ये पार्टिकल्स हमारे क्या है? बीम ऑफ लाइट है ये. ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल अपीयर टू डांस मैरिली अराउंड. विंटर्स के टाइम यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट, ऐसा ही बीम नजर आता है सनलाइट का जो ट्रीज में से फिल्टर होकर नजर आता है, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है नाचते हुए नजर आते हैं. दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. इससे पता लगता है कि एयर के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो कह रहे कि जो डस्ट पार्टिकल की जो प्रेजेंस है वो एयर के अंदर टाइम टू टाइम वेरी करती है और प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर नोस्ट्रिल. कह रहे जब हम सांस लेते हैं तो नाक से सांस लेते हैं हम, तो उसके अंदर नाक के अंदर जो भी हमारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो डस्ट पार्टिकल जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना करें. डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? कहे कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे को डांटते थे अगर हम अपने मुंह से सांस लेते थे, तो हमें मुंह से क्यों नहीं सांस लेना चाहिए? ताकि अगर मुंह से सांस लेते हैं
तो हमारे जो अंदर जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाती हैं। इसी वजह से जो है हमें जो है मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमें नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर जो है जो हमारी जो हेयर्स है वो म्यूकस है वो सारे जो फिल्टर कर देते हैं एयर को, और हमारे अंदर जो है फ्रेश एयर जाती है फिर। और जैसे कहते हैं पुलिस मैन है वो मास्क पहन रहा है, क्यों पहन रहा है मास्क? पुलिस मैन मास्क इसलिए पहन रहा है तो एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंटर ना करे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर ना करे, इसी वजह से वो मास्क पहन रहा है। इसके बाद कह रहा है कि पहेली वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ नॉट विप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर हेजी। कि जो हमारी ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो है अगर उसको हम अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो वो हेजी क्यों नजर आती है? क्योंकि इस पे भी डस्ट पार्टिकल जो है इंसिडेंट कर जाते हैं। Bujo wants to know why during an accident of fire, one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object. कहते जब कहते हैं कि आग लग जाती है तो कहते हैं क्यों वुलन ब्लैंकेट क्यों कर देते हैं, उसको ऊपर रैप कर देते हैं, क्योंकि वुलन ब्लैंकेट से ही जो है आग बुझ जाती है। तो उसके बाद कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर के अंदर हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, दूसरी गैसेज होती हैं। एयर के अंदर हमारा 99% ऑफ द एयर जो होता है हमारी मेरे को ये हमारा प्रेजेंट होता है, रिमेनिंग 1 जो परसेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज होती है और वाटर वेपर होता है। उसके बाद हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। ये जो ऑक्सीजन है हमारे एनिमल और प्लांट्स को जो है कैसे अवेलेबल होती हैं, ये हमने 15.3 फिगर में दिखा हुआ है कि वाटर जो है वाटर के अंदर एयर कैसे प्रेजेंट है। कह रहे एक कुछ वाटर लो ग्लास के अंदर और मेटल कंटेनर के अंदर उसको जो हीट करो, और जो वेल बिफोर द वाटर बिगिन टू बॉयल उसको अच्छे से जो है बॉयल करो और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो वाटर के अंदर जो हमारे वाटर के अंदर जो हमारे क्या नजर आते हैं? वेपर नजर आते हैं। और वेपर क्या होते हैं? हमारे जो एयर के अंदर वाटर वेपर किसकी वजह से होते हैं? हमारे जो बबल्स आ रहे हैं डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर। तो करेक्ट, व्हेन यू हीट इट द वाटर, जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो हमारे वाटर के वाटर वेपर बन जाते हैं, और वो जो है फाइनली वो फिर वाटर जो है बॉयल करने लग जाता है। तो कह रहे हैं कि पानी के अंदर जो, फिर इसका मतलब क्या है? पानी के अंदर क्या है? हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इससे प्रूव हो गया कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और उसके अंदर जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं तो वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? पानी के अंदर, इसका मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है तो वहां से जो है वो सांस लेते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 6। उसके बाद है एक लंप ऑफ ड्राई सॉइल लेना है, उसके अंदर उसके बाद पानी डालना है। पानी डालने के बाद क्या होता है कि उसमें से बबल्स दिखाई देते हैं। बबल्स किसकी वजह से दिखाई देते हैं? सोइल के अंदर हमारी एयर प्रेजेंट होती है। जैसे ही पानी डालते हैं तो वो सोइल जो है, जैसे पानी डालने के बाद वो क्या हो जाता है? तो उसके अंदर एयर बबल्स नजर आने लग जाते हैं। When water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant root aspire in the air. A lot of burrows and holes are formed in a deep soil. फिर इसके अंदर बहुत सारी जो है होल्स, जो हमारे डीप सोइल के अंदर एनिमल्स के जो हमारी सोइल है उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो कह रहे 15.11 में दिखाया हुआ है सोइल हैज एयर इन इट। These bureaus also make spaces available for air to in and out of the soil. However, when it rains heavily, कि जब बारिश होती है तो जो वाटर है वो सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जो सोइल के अंदर, और वो क्या करता है ऐसी सिचुएशन में एनिमल लिविंग इन द सोइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। ऐसी सिचुएशन में जो एनिमल सोइल के अंदर रह रहे हैं उसको जो फिर रेस्पिरेशन के लिए बाहर आना पड़ता है। तो कह रहे कि जो अर्थवॉर्म है तो बाहर क्यों नजर आते हैं हैवी रेन्स में? क्योंकि उन्होंने ब्रीथ सांस लेने के लिए उनको अर्थवॉर्म को बाहर आना पड़ता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होती है, इस हम लास्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। कहते हैं हमने चैप्टर 7 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस plants make their own food and oxygen is produced along with it. जो प्लांट है जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं सांस लेने के लिए, but they produce most of it than they consume. That is why we say plant produce oxygen. तो कह रहे हैं इससे दैट्स व्हाई वी से द प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इससे पता लग रहा है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। कह रहे कि एनिमल जो है प्लांट्स एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। एनिमल जो है प्लांट के बिना नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animal. तो कह रहे कि जो हमारे एनिमल है वो प्लांट्स के बिना नहीं रहते। जो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है रेस्पिरेशन के थ्रू by the photosynthesis phenomena से this shows the interdependence of plants and animal। ये प्लांट्स और एनिमल की इंटरडिपेंडेंस शो कर रहा है कि प्लांट और एनिमल कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट हाउ एयर इज फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? कह रहे हमने विंड मिल के बारे में क्या स्टडी किया है? द विंड मेक्स अ विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। जो विंड है जो विंड मेक्स अ विंड मिल रोटेट। विंड जो है विंड मिल को रोटेट कराती है। द विंड मिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। जो विंड मिल क्या करती है? वाटर निकालती है ट्यूबवेल से और फ्लोर मिल को चलाती है। विंड मिल आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यास्ट ग्लाइडर पैराशूट एंड एरोप्लेन। एयर जो है ग्लाइडर्स को मूव कराती है, पैराशूट को मूव कराती है और एरोप्लेन को मूव कराती है। बर्ड्स बैट्स इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। कह बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी एयर की वजह से मूव कर पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करती है और डिफरेंट प्लांट्स के जो उसको पोलन ऑफ फ्लावर्स में भी हेल्प करती है। और एयर जो है हमारी वाटर साइकिल में भी हेल्प करती है। तो हमारे इसके कीवर्ड्स हैं ये एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, विंडमिल। इसको हमने अपनी फेयर नोटबुक पे करना है और इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं। इसको हमें फेयर नोटबुक पे राइट करना है। तो हमें इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि एयर के क्या क्या यूज है। एक तो डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करती है और वाटर साइकिल में हेल्प करती है और बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट है वो भी फ्लाई करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर जो है सेलिंग ग्लाइडर्स में, पैराशूट में, एरोप्लेन में भी हेल्प करती है और विंडमिल में भी हेल्प करती है। विंडमिल और आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करती है। द विंड मेक्स अ विंडमिल रोटेट। जो विंड है वो विंडमिल को रोटेट करता है। द विंडमिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। जो विंडमिल है वो वाटर निकालती है ट्यूबवेल से और फ्लोर मिल को चलाने में भी हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन जो है कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे जो रिप्लेस होती है ये दिखाया हुआ है। इससे पहले हमने जो एक बार जो पढ़ा था इसको अब एक बार स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं। फिर एयर अराउंड अस में हमने स्टार्टिंग में हमने एयर एयर के बारे में बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एयर की कहाँ-कहाँ यूज हो रही है ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस और एयर कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे प्रेजेंट है ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एयर किस-किस से मिलके बनी हुई है, वाटर वेपर से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, डस्ट एंड स्मोक से, नाइट्रोजन से। और एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कल। तो हमने 2 कैंडल ली थी, एक को हमने ग्लास से कवर कर दिया था और एक को हमने एयर की प्रेजेंस में चलाया था। जिसको हमने ग्लास से कवर किया था वो बुझ गया था और जिसको हमने एयर को हम जिस एयर की प्रेजेंस में जलाया था वो बुझी नहीं थी। तो इट मीन्स तो जलने के लिए जो क्या चाहिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी जो क्लोज रूम में जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब हम कोई भी चीज बंद करते हैं तो वो सफोकेशन जो किस वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। उसके बाद डस्ट एंड स्मोक प्रेजेंट होती है वहां पे। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमारा क्या है, जो हमारे सनी रेज है,
सनी डे है, जो सनी डे हमारा है, तो उसके अगर अंदर अगर हमने एक रूम में बिल्कुल हमने क्लोज कर दिया उसकी विंडोज और डोर, और एक होल लिया जो सनरेज में प्रेजेंट है, वहां से जब सनरेज आती है तो उसमें डस्ट में स्मोक पार्टिकल्स नजर आते हैं। जो तो इसका मतलब क्या है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, जो हमारा 12.7 में दिखा हुआ है, नैरो बीम ऑफ लाइट दिखा रहा है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। और वो डस्ट पार्टिकल्स टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जब हम सांस लेते हैं नाक से, तो जो हमारे फाइन हेयर्स और नोस्कस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन वी ब्रीथ थ्रू योर माउथ? क्या जब हम उसको जो है माउथ से जब अगर मुंह से सांस लेते हैं तो अलग, तो अगर मुंह से सांस लेते हैं तो हमें जो है नाक में हमें अगर मुंह से अगर हम सांस लेते हैं या नाक से सांस लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, मुंह से सांस लेने से रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि हमारे एयर के अंदर, हमारे नाक के अंदर जो है एयर फिल्टर एयर नहीं जाती, जो हमारी जो एयर है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो मुंह के थ्रू एंटर कर जाते हैं। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो उसके अंदर म्यूस्कस प्रेजेंट होता है और हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो एयर को फिल्टर कर देते हैं, और जो हमारे अंदर जो है बिल्कुल प्योर जो है एयर जाती है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर दिखाया हुआ है, इसका पाई चार्ट दिखाया हुआ है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर एंड अदर गैसेस। हाउ डज द ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल? ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होती है एनिमल और प्लांट्स के लिए जो वाटर और सॉइल के अंदर एंटर होते हैं? 12.10 में दिखाया हुआ है कि वाटर है एक एक बीकर के अंदर, उसके अंदर एयर डाल देंगे। उसके अंदर एयर कैसे कंटेन है, कैसे प्रूव करेंगे? जब पानी को बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करने के बाद उसमें से एयर बबल्स दिखाई देते हैं, और एयर बबल्स क्या होते हैं, हमारे हमारे एयर बबल्स जो किसकी वजह से आते हैं, वाटर कंटेन्स एयर, तो उसके अंदर एयर बबल्स नजर आ रहे हैं हमारे, वो किसकी वजह से होते हैं? तो कह रहे हैं कि वो हमारे किसकी वजह से, इसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर, इस वजह से जो है बबल्स दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाते हैं तो ये पानी बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद कह रहे कि हमारी जो सोइल है उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। तो कह रहे वहां कह रहे कि जो पानी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है तो एक्वाटिक एनिमल जो है ऑक्सीजन जो है पानी से लेते हैं ताकि वो सांस ले सके। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी 6 की थी, ड्राई सोइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसके लिए ड्राई सोइल के अंदर हमने पानी डाला था, तो पानी डालने के बाद हमें बबल्स निकाले थे, बबल्स दिखाई दिए थे। बबल्स निकालने के बाद हमने देखा था कि सोइल के अंदर जो है एयर प्रेजेंट होती है। ये हमने प्रूव किया था 12.11 में। हाउ इज ऑक्सीजन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, कि ऑक्सीजन जो है कैसे जो है रिप्लेस कर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है। प्लांट जो है हमारा फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस फिनोमेना से, और कह रहे हैं कि इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। कह रहे एनिमल जो है प्लांट्स के एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हमारा मेंटेन करते हैं हम इसमें। कह रहे कि वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? कह रहे कोई और यूज है एयर का? तो एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, विंडमिल में, एरोप्लेन में, बर्ड्स में, बैट्स में, और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, और पोलन क्रेन्स में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में। और किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। चैप्टर एयर के बारे में, एयर अराउंड अस के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। इस चैप्टर के बारे में एक तो हमारा पाई चार्ट है 12.9, ये हमें फेयर नोटबुक पे बनाना है। कंपोजिशन ऑफ एयर, सभी बच्चों को ये जो 12.9 है फिगर, ये हमारा फेयर नोटबुक पे फर्स्ट पेज पे बनाना है सभी को।